अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफत इन्हिराफ किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका लुग़वी माना जानेंगे, उसके बाद इस्तिलाही माना और इसकी अदायगी की बात करते हैं। ये क्लास जो है बिल्कुल आसान होने वाली है, बिल्कुल मुख्तसर होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सिफत इन्हिराफ का जो लुग़वी माना है वो है फिरना। क्या है भाई? फिरना। या इसका एक दूसरा भी माना है जैसे मुकर जाना, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर आप याद रखें कि इन्हिराफ का जो लुग़वी माना है वो है फिरना। क्या है भाई? फिरना। और इसका जो इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर वो है हरूफ को अदा करते वक्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना। हरूफ को अदा करते वक्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना, ये इसका इस्तिलाही माना है। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? ये मैं अभी आपको जो है अदायगी में समझा लूंगा, फिलहाल इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट करें। अब जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है, कौन सी सिफत? सिफत इन्हिराफ। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाएगी उन्हें हम हरूफ मुनहरिफा कहेंगे। क्या कहेंगे? हरूफ मुनहरिफा कहेंगे। और हरूफ मुनहरिफा जो है ये दो हैं, एक हो गया लाम, दूसरा हो गया रॉ। लाम और रॉ, ये दो जो हरूफ हैं इनके अंदर सिफत इन्हिराफ पाई जाती है। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं और आपको ये पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि हरूफ मुनहरिफा को अदा करते वक्त जुबान जो है वो एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरती है। जुबान जो है वो एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरती है जब भी हम हरूफ मुनहरिफा को अदा करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जुबान जो है वो एक मखरज से जो है दूसरे मखरज की तरफ फिरती है? ये तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए आपको ये पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपने मखारिज सीरीज में हरफ लाम और रॉ की अदायगी को समझा है, याद किया है, तो ये जो सिफत इन्हिराफ है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। लाम का मखरज क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए। लाम का जो मखरज है वो यूं है कि तर्फ़ लिसान जो होता है मा अदनाए हाफा, जब ये बवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लगती है तब जाके हरफ लाम अदा होता है। बवाहिक किसे कहते हैं? जो ये हंसने वाले दांत है ना, यहां से लेकर बराबर कहां तक? थनाया उलिया तक के मुकाबिल मसड़ों से जब क्या लगती है? तरफ़े लिसान लगती है। तरफ़े लिसान हम कहते हैं जुबान का जो ये बगली किनारा होता है ना, इसे तरफ़े लिसान कहा जाता है। जब ये कहां लगती है? दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लगती है, तब जाके हरफ लाम अदा होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है रॉ का मखरज। इसको भी अगर आपने याद किया है, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि रॉ से लिसान जो होती है, रॉ से लिसान हम कहते हैं जो वेरी टिप ऑफ टंग होती है, यानी जो बिल्कुल सामने वाली नोक होती है। मा पुश्त लिसान, रॉ से लिसान मा पुश्त लिसान। पुश्त लिसान हम कहते हैं जुबान का बैक साइड। फॉर एग्जाम्पल ये जो जुबान है ना, ऐसे है जुबान, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करेंगे ना, तो ये जो पिछला वाला साइड है रॉ से लिसान के बिल्कुल साथ ही पिछला वाला साइड, इसे पुश्त लिसान कहेंगे। पुश्त हम कहते हैं बैक को, ठीक है। अब जो ये पुश्त लिसान है, जब ये कहां लगे? मुकाबिल के तालु से लगे, मुकाबिल के तालु से लगे, तब जाके हरफ रॉ अदा होता है। ये इन दोनों हरूफ की अदायगी है। इसको अगर आपने याद किया है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जुबान है, यानी ये एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ कैसे फिरती है। देखिए, जब भी हम लाम को अदा करते हैं, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमजा लाम जबर अल अल। आप इसको एक बार पढ़कर देखें, अल अल। तो क्या हो रहा है कि जुबान का जो तरफ है, यानी तरफ लिसान जो है, ये दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लग जाती है, तब जाके लाम अदा होता है। अब आप एक काम करें, आप इस लाम को थोड़ा सा खींचे। वैसे तो खींचना नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जुबान लग कहां रही है। अल अल अल। तो जुबान का जो ये वाला तरफ है ना, तरफ जो है यानी जुबान का जो बगली किनारा है, ये दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लग जाती है, तो लाम अदा होता है। जब यहां पर लाम के वक्त पूरी जुबान इसके साथ चिपक गई, पूरी चिपक गई, जैसे अल अल अल, जुबान अगर पूरी चिपक गई तो आवाज का निकलना तो नामुमकिन है, लेकिन आवाज आ कहां से रही है? इसी को इन्हिराफ कहा जाता है। इसको पूरा समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहां पर जब लाम के वक्त पूरी जुबान को चिपकाए रखा, लेकिन आवाज फिर भी लाम की निकली, ये कैसे पॉसिबल है? अब इस चीज को आपने समझना है। जो ही हमने जुबान को इसके साथ लगाया, अब आवाज तो पीछे से आ रही है,
है ना, हमारी वोकल कॉर्ड से आवाज आ रही है। जो ही आवाज आ गई, अब उसने क्या कर दिया, उसने रुख बदल लिया, आवाज ने अपना रुख जो है वो बदल लिया, उसने अपना रास्ता बदल दिया और वो साइड से निकल गई। आवाज ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि आगे जब जुबान पूरी चिपक गई, अब आगे कोई मौका नहीं था कि आवाज जो है वो बाहर निकले, ठीक है ना। आवाज ने देखा कि मैं बाहर यहां से नहीं निकल सकती, अब इसने क्या कर दिया, इसने अपना रास्ता ही बदल दिया, तो ये अब साइड से निकल गई। इसी को कहा जाएगा इनहिराफ। यहां पर आवाज जो है वो फिर गई, इसी को इनहिराफ कहा जाता है। ये शायद आपको ऐसे समझ ना आए, जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इसको आप गौर से देखें कि आवाज कैसे आई और कहां से निकली। अल अल, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जुबान जो है, यानी जुबान का जो तरफ है, ये पूरी तरीके से यहां पर दवाहिक से लेकर सनाया तक के मुकाबिल मसलों से चिपक रहा है, और आवाज कहां से निकल रही है, वो साइड से निकल रही है। इसी को हम इनहिराफ कहते हैं। क्लियर हो गया, लाम समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रॉ की जानिब। देखिए, जब भी हम रॉ को अदा करते हैं ना, कैसे अदा करते हैं, रॉ से लिसान मा पुश्त लिसान, जब कहां लगे, मुकाबिल के तालों से लगे, तो रॉ अदा हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं हमजा रॉ जबर अर 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 अर। तो ये जो आवाज है ना, ये बिल्कुल सामने से निकलती है। सामने से कहां से, देखिए इसमें होता क्या है, रॉ से लिसान हम कहते हैं जो बिल्कुल सामने की नोक होती है, ठीक है ना। ये जो नोक है और ऊपर का जो मुकाबिल तालु है ना, इसके दरमियान में एक थोड़ी सी गैप रहती है, थोड़ा सा मान लो एक होल रहता है, एक सुराख रहता है, उसी सुराख के बीचों बीच से आवाज निकलती है, तो ये रॉ अदा हो जाता है, ठीक है ना। अब आप यहां पर क्या हो रहा है कि आवाज जो है ना, जो आवाज पीछे से आ रही है ना, वो साइड से नहीं निकल रही, बल्कि उस सामने वाले सुराख से निकल रही है। अब आप ऐसे समझेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज भी देख रहे हैं, कि आवाज जो है वो पीछे से ऐसे आ रही है, आवाज ऐसे आई, आर आर, ये मैं अभी स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूं। तो आवाज जो है ना वो ऐसे आ रही है, आर आर। तो आवाज तो पहले सीधे आ रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, यहां पर मिल रही है, आवाज जो है वो यहां पर आपस में टकरा रही है और उस सुराख के बीचों बीच से निकल रही है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आवाज जो है ना, वो तो पहले इस डायरेक्शन में थी, यानी पहले वो सीधे आ रही थी, वो सीधे आ रही थी। उसने देखा साइड में यहां पर तो रास्ते बंद है, बीच में सुराख जो है वो खुला है, हम उसी से घुस जाते हैं, हम उसी से निकलते हैं। तो ये जो आवाज यहां से भी आई, यहां से भी आई, तो ये जैसे ऐसे आ रही थी, अब यहां पर ये मिल गए और दोनों कहां से निकले, सुराख के बीचों बीच निकले, तो यहां पर इसको कहा जाएगा इनहिराफ। तो आवाज यहां पर फिर गई, आवाज यहां पर फिर गई, तो हम कहेंगे इसको इनहिराफ। क्लियर हो गया। तो ये लाम और रॉ के अंदर ये सिफत पाई जाती है। अब ये जो सिफत है ये आपको अलग से अदा नहीं करनी है। अगर आपको लाम और रॉ का मखरज आता है, लाम और रॉ को अदा करना आता है, इसकी अदायगी आपको मालूम है, याद है, तो सिफत इनहिराफ खुद ब खुद इनके अंदर आ जाती है। ये आपने अलग से अदा नहीं करनी है, बस आपने लाम और रॉ को सही तरीके से प्रॉपर मखरज के साथ आपको अदा करना आना चाहिए, तो सिफत इनहिराफ खुद ब खुद इनके अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। तो ये लाम और रॉ की अदायगी थी और सिफत इनहिराफ इनके अंदर आ गई। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफत तिकरार और सिफत तफशी किसे कहा जाता है। इस क्लास में हम दोनों सिफात को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर सिफत तिकरार का लुग़वी माना जानेंगे। तो सिफत तिकरार का जो लुग़वी माना है वो है किसी चीज का बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना, या हम कह सकते हैं रेपिटेशन, यानी जब कोई चीज बार बार हो रही हो, रिपीट हो रही हो, उसे तिकरार कहा जाता है। क्लियर हो गया, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो ये था इसका लुग़वी माना। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है तजवीद के अंदर। इसका जो इस्तिलाही माना है वो है हरफ को अदा करते वक्त जुबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होना। हरफ को अदा करते वक्त जुबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होना। जुबान की नोक आप समझते हैं ना, यानी टिप ऑफ टंग, जुबान का सिर्रा, उसमें क्या होना, हल्की सी कपकपाहट पैदा होना। अब कपकपाहट का जो लफ्ज आया है इसका क्या माना है। देखिए, कपकपाहट का माना जो है वो थरथरी भी है और लर्जा भी है। लेकिन मैं आपको ऐसे समझा लूं कि अगर किसी बंदे को शदीद सर्दी लगी है, शदीद ठंड लगी है, तो वो क्या करेगा, तो वह ऐसे करेगा, वो थरथराएगा, उसके अंदर थरथराहट होगी, यानी शिवरिंग होगी, उसी को कहा जाता है कपकपाहट। अगर हम इस पर एक जुमला बनाएं उर्दू के अंदर, तो हम बना सकते हैं कि फुला बंदे पर सर्दी की वजह से कपकपाहट तारी थी। फुला बंदे पर सर्दी की वजह से कपकपाहट तारी थी, यानी कपकपाहट कहते हैं जब आप वो शिवरिंग होती है ना किसी को सर्दी की वजह से, तो उसी को कपकपाहट कहा जाता है।
क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था इसका इस्तिलाही माना। अब हम जानेंगे कि ये जो सिफत तिकरार है ये किस हरफ के अंदर पाई जाती है। ये खाली एक हरफ के अंदर पाई जाती है, वो हो गया हरफ रॉ, यानी रॉ के अंदर ये सिफत पाई जाती है। कौन सी? सिफत तिकरार की। क्लियर हो गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि हरफ रॉ को अदा करते वक्त जुबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इतना ज़्यादा तिकरार इसके अंदर नहीं करना है कि ये जो हरफ है ये पूरा बिगड़ जाए, इसकी जीनत ही बिगड़ जाए। तो बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर तिकरार होना चाहिए, तब जाके रॉ जो है ये सही तरीके से अदा हो जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू। आप देखिए, पढ़कर देखिए कि जब भी आप रॉ को पढ़ते हैं ना तो क्या हो रहा है कि जुबान की जो नोक है ना ये बार बार ऊपर टच हो रही है। इसके अंदर क्या है? कपकपी है, कपकपाहट है, इसी को कहा जाता है तिकरार। क्लियर हो गया। लेकिन ज्यादा तिकरार नहीं करना है कि आप वो मोटरसाइकिल बना दो, इतना ज्यादा नहीं करना है कि ये जो हरफ है ये पूरा बिगड़ जाएगा, इसकी जीनत ही बिगाड़ दोगे। बिल्कुल हल्का सा तिकरार होगा। रॉ री रू, अगर कोई ज्यादा करेगा तो ये बनेगा रॉ री रू, तो ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। तिकरार करना है क्योंकि ये तो इसके अंदर सिफत पाई जाती है, तिकरार तो करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का करना है। तो तब जाके हरफ रॉ जो है ये सही तरीके से अदा हो जाएगा। जैसे हम कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहीम, अर्रहीम। तो ये हल्का तिकरार है। अगर हम इसके अंदर ज्यादा करने लगे तो ये बनेगा अर्रहमानिर्रहीम, तो देखिए ये पूरा बिगड़ जाएगा। अर्रहमानिर्रहीम, तो ये गलत है, ये नहीं करना है, बल्कि हल्का सा तिकरार करना है। अर्रहमानिर्रहीम। क्लियर हो गया। तो ये था तिकरार का कायदा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सिफत तफशी की जानिब। तो अब हम जानेंगे कि सिफत तफशी का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है फैलना। क्या है भाई? फैलना, यानी स्प्रेड होना, ये इसका लुग़वी माना है। और इसका जो इस्तिलाही माना है वो है मुंह के अंदर आवाज का फैलना, मुंह के अंदर आवाज का फैलना। क्लियर हो गया। तो ये जो सिफत तफशी है ये सिर्फ एक हरफ के अंदर पाई जाती है और वो है हरफ शीन, यानी शीन के अंदर जो सिफत पाई जाती है उसे सिफत तफशी कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम हरफ शीन को अदा करते हैं तो मुंह के अंदर जो है ना पूरी आवाज फैल जाती है। शीन की पहले आवाज पूरी तरीके से मुंह में फैल जाती है, उसके बाद जो है शीन अदा हो जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम शीन को अदा करते हैं तो इसके मखरज में आवाज फैल जाती है, इसके मखरज में आवाज फैल जाती है, तब जाके हरफ शीन अदा हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे शीन जबर शा, शीन जबर शा, शीन जेर शे, शीन पेश शु। आवाज को फैलाए बगैर जो है ना शीन अदा नहीं होगा, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसके अंदर जो सिफत पाई जाएगी हमेशा हमेशा वो है सिफत तफशी, तब जाके शीन सही तरीके से अदा हो जाएगा। जैसे हमजा शीन जबर अश, हमजा शीन जबर अश, अश। या हम पढ़ते हैं वशम्सी, वशम्सी, वश, पूरी आवाज फैल रही है और शीन अदा हो रहा है। वशम्सी, वशम्सी, वशम्सी। तो शीन के अंदर जो सिफत पाई जाती है उसे सिफत तफशी कहा जाता है। क्लियर हो गया, पूरा यहां तक समझ में आ गया। तो सिफत इस्तितालत किसे कहा जाता है? हरफ दौद का जो मखरज है वो हाफ़े लिसान और दाढ़ों की जड़ें हैं, यानी जुबान का जो बगली किनारा है जब ये दाढ़ों की जड़ों से लगता है तब जाके हरफ दौद अदा होता है। लेकिन आपके जहन में यह सवाल होगा कि जब भी हम दौद को अदा करते हैं, दौद को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जुबान का जो सिर्रा होता है, जुबान की जो नोक होती है, टिप होती है, ये सामने जो है सनाया उलिया के जड़ों की तरफ जाती है, उसके साथ लगती है। ऐसा क्यों होता है? अगर इसका मखरज बगली किनारे से है तो जुबान का सामने वाला सिर्रा क्यों सामने जाता है? तो ये चीज आपने समझनी है। तो सिफत इस्तितालत का जो लुग़वी माना है वो है तवील होना, बुलंद होना या लंबाई चाहना।
तवील होना, बुलंद होना या लंबाई चाहना, ये इसका लुग़वी माना है। तवील होना इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं कि मेरा जो सफ़र है वो तवील है, मेरा सफ़र तवील है यानी लंबा है, तो उसे तवील कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसका जो इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर, वो है हरफ का मखरज में देर तक जारी रहना। हरफ का मखरज में देर तक जारी रहना। देर तक जारी रहने से यहां पर क्या मुराद है? यानी वहां पर क्या होगा कि आवाज जो है वो थोड़ी सी आगे को जाएगी, थोड़ी सी उसके अंदर तवालत होगी, ये उस माना में है। क्लियर हो गया? अभी इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये अदायगी में अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिफत इस्तितालत है, ये हरफ हाफिया के अंदर पाई जाती है, और हरफ हाफिया कहा जाता है हरफ दौद को। यानी हरफ दौद के अंदर जो सिफत पाई जाती है उसे सिफत इस्तितालत कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? इन तीनों पॉइंट्स को अभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम इसकी सिंपल सी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हरफ दौद को अदा करते हैं तो जुबान का जो बगली किनारा होता है, जिसे हम हाफ़े लिसान कहते हैं, अगर आपने मखारिज सीरीज में हरफ हाफिया, हरफ दौद को पढ़ा है, याद किया है, तो ये जो सिफत है ये आपको बाआसानी इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। अगर अभी तक आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले जाकर आपने मखारिज सीरीज को पूरा देखना है, समझना है, उसके बाद जो है आप सिफातुल हरूफ की सीरीज को देखना शुरू करें, ताकि आप कुरान मजीद के अंदर कहीं गलती ना करें। तो मैं कह रहा था कि जब भी हम हरफ दौद को अदा करते हैं तो जुबान का जो बगली किनारा होता है, ये नवाजिस से लेकर दवाहिक तक जो है आहिस्ता आहिस्ता लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आवाज में एक तवालत पैदा हो जाती है, आवाज में एक लंबाई पैदा हो जाती है। नवाजिस से लेकर दवाहिक तक, इसका क्या मतलब है? नवाजिस हम कहते हैं जो सबसे आखिर वाली धाड़ होती है ना, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं इंग्लिश में, और दवाहिक कहा जाता है फर्स्ट प्रीमोलर को। यानी फर्स्ट प्रीमोलर से लेकर विजडम टीथ तक जब वहां पर क्या लगता है, जुबान का बगली किनारा लगता है और आहिस्ता आहिस्ता लगता है, तो इसके अंदर क्या आ जाती है? इसके अंदर सिफत इस्तितालत आ जाती है और आवाज के अंदर एक लंबाई आ जाती है। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको समझा लूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दांत है, यानी ये दाढ़ें हैं यहां से, ठीक है ना, मान लो ये दाढ़ें हैं। अब जब जुबान का बगली किनारा यहां लगेगा ना, तो ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। पहले ऐसे दौद, ऐसे अब अब अब, ये ऐसे नहीं लगेगा अब 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 अब, तो ये तरीका गलत है। बल्कि यहां पर जो जुबान का बगली किनारा है, ये नवाजिस से लेकर दवाहिक तक कैसे लगेगा? आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, तब जाके इसके अंदर सिफत इस्तितालत पाई जाएगी। तो हम पढ़ते हैं हमजा दौद जबर अब 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 अब। मान लो ये जुबान है, मान लो ये यहां पर क्या है, दाढ़ें हैं, ठीक है, तो ऐसे जुबान आई, ये जुबान का बगली किनारा है, अब 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 अब। अब जुबान का जो बगली किनारा होता है ना, ये बिल्कुल इसके क्लोज होता है, ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा, अब अब अब, हमजा दौद जबर अब। अब यहां पर एक और चीज हो रही है जो आपके जहन में सवाल होगा, कि जो बहुत सारे लोग सवाल करते भी हैं कि जब भी हम दौद को अदा करते हैं तो जुबान की जो नोक होती है, जुबान का जो सिर्रा होता है, ये सनाया उलिया की जड़ों से क्यों लगता है? असल में यहां पर इसका जो मखरज है वो बगली किनारे से है, यहां पर तो जुबान की नोक का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो लगती क्यों है वहां पर, वो आपने समझना है। जब इसके अंदर सिफत इस्तितालत आ गई, अब यहां पर आवाज जो है वो तवील होगी, लंबी होगी। आवाज को हमने पास करना है। अगर हम जुबान को एक ही जगह रखेंगे ना, ऊपर बंद रखेंगे ना, तो आवाज जो है ना पास नहीं होगी। तो उस आवाज को पास कराने के लिए हम क्या करते हैं, जुबान को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, जुबान को हम फैला देते हैं। तो इसी वजह से जुबान की जो नोक है ये आगे चली जाती है और हमको लगता है कि भाई नहीं, दौद का जो मखरज है ये कहां से है, ये सनाया उलिया की जड़ों से है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिफत इस्तितालत है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जुबान को थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ता है, जुबान को थोड़ा सा आगे लेकर जाना पड़ता है, ताकि आवाज के अंदर तवालत पैदा हो जाए। तो इसी वजह से यहां पर जुबान का किनारा सामने जाता है। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर हाफ़े लिसान जब कहां लगता है, इन दाढ़ों की जड़ों से लगता है, तब जाके हरफ दौद अदा हो जाता है। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? जैसे हमजा दौद जबर अब 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 अब, हमजा दौद जबर अब
हमजा दौद ज़बर अद, हमजा दौद ज़बर अद। तो इस आवाज़ के अंदर क्या है, इसके अंदर तवालत है। क्या है भाई, तवालत है, लंबाई है। तो ये हरफ जो है इसी तरीके से अदा हो रहा है। तो इस हरफ की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो हरफ है ये अरबी हरूफ के अंदर सबसे टफ हरफ माना जाता है। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए इंशाअल्लाह, तो ये खुद ब खुद सही तरीके से अदा हो जाएगा। तो जैसे हम सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं, वलद्दॉल्लीन, वलद 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 अद 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 वलद वलद्दॉल्लीन, वलद्दॉल्लीन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए और मुझे तो इस अपनी दुआओं में तरीके से याद आपने इसको रखिएगा। अदा अस्सलामु करना है। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।